नमस्कार भारतवासियों। तुम उगते हुए सूरज को पूजते हो, मैं डूबते हुए सूरज को मानता हूँ। भाषा का मर्यादा हम सबसे बेहतर जानते हैं। बदल रहा है भारत कैसे, हम सब कुछ जानते हैं। न मिल रहा है 2 वक्त की रोटी, न रोजगार का सीजन हो रहा है। भाषा और कागज में ही सब कुछ हो रहा है। मोदी सरकार में गारंटी का चर्चा होता है, लेकिन वर्तमान समय में मोदी की गारंटी का चर्चा न कर रहा है, न कोई सुन रहा है। लेकिन चुनाव के वक्त मोदी की गारंटी था कि भारत को 2047 तक भारत को विकसित बना दिया जाएगा। भारत का इकोनॉमी 2 से 3 वर्षों में विश्व में तीसरा स्थान पर आ जाएगा। लेकिन गारंटी का जिक्र लोगों से जुड़ा है, भारत के वोटरों से जुड़ा है, ना कि नागरिकों से जुड़ा है। लेकिन आप संभल जाएं। दीपावली के अवसर पर के समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वाशिंगटन में था। वह कहा था कि दुनिया का अर्थव्यवस्था बहुत खराब चल रहा है। वही बात करते हैं कि भारत का शेयर बाजार लगातार गिर रहा है, जो भारत का अर्थव्यवस्था पर इसी पर निर्भर करता है। वही बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरने के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। वही विदेशी मुद्रा है भारत का, इससे क्या फर्क पड़ता है? डॉलर रुपया गिर रहा है, भारत को डॉलर बढ़ रहा, विदेश को डॉलर बढ़ रहा है, इससे फर्क पड़ता है? हाँ, इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि विदेश से जितना भी व्यापार होता है वह 65% व्यापार डॉलर के रूप में होता है। इसी कारण देश पर प्रभाव पड़ेगा। वही बताते हैं कि 8 नवंबर को 2018 को नोटबंदी हुआ था। नोटबंदी से किसका फायदा हुआ था? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, सुनिए। आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने तुगलकी फरमान जारी करके नोटबंदी लागू की थी। वैसे तो बीजेपी हर चीज का उत्सव मनाती है, ये दिन वो दिन, फलाना दिन, ढिमकाना दिन। नोटबंदी दिवस नहीं मनाते हैं। कभी सोचा है क्यों नहीं मनाते हैं? इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि महामानव की ये जो तुगलकी फरमान वाली नोटबंदी थी, इसने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। निवेश उपभोग बंद कर दिए, कल कारखाने बंद कर दिए, नौकरियां नष्ट कर दी। और इससे हासिल क्या हुआ? सर्वप्रथम तो उस समय जो 8.2% की ग्रोथ थी उसको आधा करके 4.1% पर ले आए। उसके बाद कहा गया कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी। जब नोटबंदी हुई थी तब कैश एंड इकोनॉमी करीब करीब 13 लाख करोड़ था, आज 36 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट तिगुना हो गया है। उसके बाद कहा गया इससे और भी फायदे होंगे। नोटबंदी में 15.5 लाख करोड़ के आसपास रुपए की नोटबंदी हुई थी। सारा पैसा बैंकों के पास वापस आ गया, सिर्फ 10,720 मतलब 0.7% पैसा वापस नहीं आया। और कमाल की बात यह है कि आरबीआई ने नोटबंदी करने में, नए नोट छापने में इससे कहीं ज्यादा 15-20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। वापस जो नहीं आया वो 10,720 करोड़ था, खर्चा करीब करीब 15-20 हजार करोड़ का हो गया। क्या टेरर फंडिंग बंद हुई जो एक दम भरा गया था? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि आतंकी हमले आज भी हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी क्यों की थी? इसका सिर्फ एक जवाब है, अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि जिन 100 लोगों की मौत हुई नोटबंदी की लाइनों में खड़े रहकर अपने पैसे के लिए, उसका जवाबदेह कोई नहीं है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि इस देश में नोटबंदी दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा? वही बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में शानदार जीडीपी वृद्धि के बावजूद माइक्रो फाइनेंशियल संस्थानों और छोटे वित्तीय बैंकों में लोन डिफॉल्ट हो रहा है। खासकर गरीब और छोटे व्यवसाय इससे प्रभावित हो रहे हैं। खासकर मीडिया एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी संकट बढ़ता दिख रहा है। स्फूर्ति जो माइक्रो फाइनेंशियल जुलाई सितंबर का 3 माही में उसे 2,204 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है, जो पिछले 3 माही की तुलना में लगभग 90% कम मुनाफा कमाया है। वही बताते हैं कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का लंबे समय से तर्क है कि भारत का आधिकारिक जीडीपी विकास दरें अन्य संकेतकों जैसे क्रेडिट ग्रोथ, बिजली उत्पादन, सामान्य वस्तु की खपत और निर्यात के अनुरूप नहीं है। वह बताते हैं कि अडानी और अंबानी के माफ़ किया जा रहा है, लेकिन गरीबों को वही बताते हैं कि वसूला जा रहा है, जिसमें डिफॉल्ट कर रहा है। गरीब की आमदनी नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं। और ख़ास करके अडानी अंबानी चाहेंगे कि इतना हम पूंजी लगाए हैं तो हम प्रॉफिट अधिक से अधिक 5 गुना 10 गुना कमाएं, जितना कम आदमी को रोजगार दें और ज़्यादा कमाएं, तो डिफॉल्ट होवे करेगा। गरीब आदमी को आमदनी नहीं होगा। जान दे रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है, इससे मोदी सरकार की कोई लेना देना नहीं है। खास करके बताते हैं कि जिससे देश में कर्ज डूबता जा रहा है, खास करके साथ साथ बीजेपी राज्यों का हालत खास्ता होता जा रहा है। बताते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहे हैं, सुनिए उनका वक्तव्य, तो आगे बताते हैं। यू हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड। अंग्रेजी में एक सेइंग है,
आपने बिल्कुल कील को उसके सिर पर दे मारा है, बिल्कुल सही बात कही है। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। 220 लाख करोड़ कर्जा है, सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पैसा कहां जा रहा है ये मैं जानना चाहती हूँ। हम तो चलिए जनहित योजनाओं की बात कर रहे हैं। 55 लाख करोड़ से 55,000 करोड़ से 215 लाख करोड़ पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है। मैं जानना चाहती हूँ ये पैसा कहां जा रहा है। हिमाचल की आप बात कर रही है, सही आपने आंकड़ा दिया। हमें 75,000 करोड़ तो कर्जा विरासत में मिला था ना। आपने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया, कर्नाटक में हमें 4 लाख 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा विरासत में भी। सुनिए राज्यों के नाम। उत्तर प्रदेश पर कर्जा है 7,70,000 करोड़ का, हरियाणा पर कर्जा है 3,17,000 करोड़ का। 10 राज्यों का नाम ले रही हूं जिसमें से 6 में आपकी सरकारें हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारी आपकी सरकारें हैं जहां पर कर्जा टॉप 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया में आता है। तो इस तरह की औनी पौनी बातें मत करा करिए। उत्तर प्रदेश में 7,70,000 करोड़ है, महाराष्ट्र में 7,22,000 करोड़ है, कर्नाटका में बिल्कुल कर्जा है 5,97,000 करोड़, राजस्थान में 5,62,000 करोड़ है, गुजरात में बड़ा गुजरात मॉडल देखते थे 5 लाख करोड़ कर्जा करके बैठे हुए हैं। कि सुन लिया कि सुप्रिया सिनेट ने क्या कहे। वह यहाँ तक कहे कि भारत में कर्ज पहले कितना था, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिए थे भारत को, मोदी की सरकार में तो कितना था, अब कितना हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही गंभीर है, तो भारत कैसे विकसित बन सकता है। राहुल गांधी ने सही कहा कि मोदी सरकार चाह कर भी रोजगार नहीं दे सकता है, क्योंकि भारत का सभी संस्थान अडानी, अंबानी और पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया, अब बेचा जा रहा है। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।